अनुपमा का ये बड़ा कदम उड़ाएगा अधिक और बरखा की नींदें। ऐसे बचाएगी एक मां अपनी बेटी पाखी को एक जानवर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। पाखी ने तो अपना फैसला ले लिया। पाखी ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अधिक के साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारूंगी। मगर एक माँ बाप जिनको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि उनकी बेटी गलत फैसला ले रही है, फिर से पहले शादी का गलत फैसला लिया, अब शादी निभाने का गलत फैसला, तो दूसरी बार उसको कैसे खाई में गिरने दे, कैसे उसको धक्का दे दे उसी कुएं में जिसमें वो बार बार दसती जा रही है। तो दोस्तों, आज जो अनुपमा ने कहा पाखी के फैसले के बाद कि अब मां चुप नहीं रहेगी, तो इस पे हमारा चर्चा करना बनता है, क्योंकि ये धारावाहिक हर बार हमें बहुत बढ़िया सीख देके जाता है कि आखिर ये मां करेगी क्या, कैसे एग्जाम्पल सेट करेगी उन सब माओं के आगे जिनकी बेटियां इस तरह से गलत फैसले लेती जाती हैं, कैसे बचाएंगी अपनी बेटियों को। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज अनुपमा ने बहुत अच्छा बोला दोस्तों। आज नहीं लगा कि अनुपमा 5 पन्ने का भाषण दे रही है। जो कुछ अनुपमा कह रही थी वो सीधा दिल पे लग रहा था। कैसे उसने अपनी जर्नी को, 25 साल की जर्नी को बताया। काफी लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि इसीलिए पाखी ऐसी है, पाखी ऐसा कर रही है, मगर आज उन सब बातों का जवाब अनुपमा ने दे दिया। यह कह के सबसे बड़ा जवाब दिया कि जब मेरे जैसी, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक इंसान का, एक जानवर का हाथ रोक सकती है, तो तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो लड़ाकू है, तू क्यों नहीं रोक पाई। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ना सिर्फ पाखी के लिए, सबके लिए। और साथ में जो अनुपमा ने कहा कि मैंने 25 साल लगाए, क्या तूने भी 25 साल लगाने हैं इस शादी को तोड़ने के लिए। तो साफ साफ था कि पाखी को अनुपमा की उन चीजों से सीखना चाहिए जिसके ऊपर उसने स्टेप लिए हैं। यही अनुपमा कहना चाहती थी, मगर पाखी तो समझने को तैयार नहीं है। पाखी की चुप्पी के हमने बड़े कारण डिस्कस किए हैं, मगर अब पाखी की चुप्पी का एक ही कारण दिख रहा है कि वो अपनी शादी बचाना चाहती है। क्यों बचाना चाहती है ये तो पाखी ही जानती है। मगर दोस्तों, यहां पे पाखी ने तो अपनी शादी बचा ली है। अनुपमा ने, अनुज ने, वनराज ने, सबने समझाया, बापूजी ने भी समझाया, दोनों ऑप्शन बापूजी ने दे दिए। मगर दोस्तों, यहां पे पाखी अड़ी हुई है और पाखी ने फाइनल वर्डिक्ट भी सुना दिया कि मैं अधिक के साथ रहूंगी। अब यहां पे सोचने की बात यह है कि एक मां जिसने ये बात कही है कि सबके सामने जो अधिक ओपन हुआ है, जो उसका राज सामने आया है कि तुम्हें बंद कमरे में मारता है, आगे पता नहीं क्या क्या करेगा अगर आज तो इसको सबक नहीं सिखाती है, तो ये एक मां के लिए कहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। जब बेटी सामने खड़ी हो, जिसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा हो, लाडली बेटी हो, और जिसके बाजू में उसकी निशान हो, नीले निशान हो, नील पड़े हो, उस बेटी के आगे क्या होगा, आगे ये जानवर क्या करेगा, मां सोच के कांप जाती है दोस्तों। यह हर वो मां जानती है जिसकी बेटियां हैं या जिनकी नहीं भी हैं, जो दर्द समझती है, हर वो मां जानती है। तो यहां पे अनुपमा दोस्तों, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये धारावाहिक कोई भी इशू उठाता है तो उस इशू के एंड तक जाता है ताकि उन सबको इससे सीख मिले कि हमें करना क्या है। अगर कोई बेटी खुद ही अपने आप को किसी जानवर को सौंप देती है तो उसमें मां क्या एक्शन ले सकती है, मां के पास कैसे अपनी बेटी को बचाने की जो है तरकीबें हैं। तो यहां पे जितना मेरी समझ काम करती है, जितना मैंने देखा है कि अब अनुपमा सबसे पहले तो पाखी और अधिक को घर से निकालेगी। मैंने ही कहा था कि यहां पाखी की सेफ्टी नहीं है, अगर अधिक के साथ भेज देती है तो पाखी की सेफ्टी फिर कैसे होगा। मगर पाखी की सेफ्टी के लिए अनुज और अनुपमा पुलिस को भी अप्रोच करेंगे और पुलिस स्टेशन में अधिक और पाखी को भी बुलाएंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये मैटर ऐसे अनुपमा खत्म करने वाली नहीं है।
उन सब औरतों को, उन सब माओ को ये लेसन देगी कि अपनी बेटी की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। सबक भी सिखाना है और प्रोटेक्शन भी करनी है। पुलिस स्टेशन में जब, क्योंकि पाखी वहां पे कितना भी मुकर जाए कि मैंने ये, मुझे अधिक ने नहीं मारा है, इसने नहीं मारा है, मगर जब पेरेंट्स बोलेंगे कि ये अपनी शादी बचाना चाहती है इसलिए ये सब बोल रही है, मगर हमें ये सब, ये करना चाहती है, शादी बचाना चाहती है, बचाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कल को अगर मेरी बेटी को कोई आंच भी आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल ये अधिक कुमार होगा। ये वाली एश्योरेंस वो पुलिस से लेगी। और जब ये सब चीजें होंगी दोस्तों, तो अधिक पे तो गाज ही गिरेगी, बरखा पे गाज ही गिरेगी। क्योंकि जब पाखी और अधिक को घर से ही निकाल देंगे तो कैसे होगा सर्वाइवल। तब अधिक का और रूप सामने नहीं आएगा। तब अधिक पाखी को नहीं बोलेगा कि देख तेरी वजह से तूने मुझे घर से भी निकलवा दिया। और बरखा के ऊपर क्या तीर नहीं चलेगी कि वो तो रोमिल को निकालना चाहती, यहां पे तो अधिक की बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये जो होने वाला है, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह से अनुपमा फैसला लेगी, क्योंकि छोड़ने वाली तो वो नहीं है अधिक को, और इसी के जरिए वो हम सबको भी लेसन देगी कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम लोग इस धारावाहिक को देख के बोल रहे हैं, मगर जो क्रिएटिव टीम धारावाहिक की है उसने जरूर इस पे रिसर्च की होगी कि क्या राइट्स हैं वुमेन के जब वो ऐसे ट्रैप में फंस जाती है। क्योंकि पाखी अभी ट्रैप में ही फंसी हुई है। सिर्फ पाखी को अधिक के आंसू दिख रहे हैं, बाकी सबको अधिक का नाटक दिख रहा है। तो ये जो नाटकबाज अधिक है, जानवर अधिक है, उसका सच तो सामने आएगा ही। और इसकी जो गवाही देने के लिए रोमिल भी वहां पे है, क्योंकि एक डायलॉग रोमिल का जब जाता है तो उसकी सेंसिटिविटी भी समझ में आती है कि पाखी समझ क्यों नहीं रही है, क्योंकि धीरे धीरे वो सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो भी इस बात के लिए गवाह होगा, या फिर पता नहीं क्या करते हैं वो तो रोमिल का भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मगर यहां पे जरूरी यह है कि पाखी को बचाना और पाखी को यह समझाना कि ये अधिक तेरे लायक ना था, ना है, ना कभी होगा। तो मेरा तो ये दिमाग थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है। दोस्तों आप भी बताइएगा कि क्या स्टेप उठा सकती है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा डेफिनेटली एक लेसन तो क्रिएट करेगी। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का इशू सामने आया है, इसीलिए इन लड़कियों का इशू सामने आया है जो पढ़ी लिखी भी हैं, कमाई भी करती हैं, घर भी चलाती हैं और बंद कमरे में जाके पिटाई भी सहती हैं। जो अनुपमा ने बोला वो बहुत सही कहा, क्योंकि मैंने खुद ऐसी लड़कियों को देखा हुआ है। गॉगल्स के नीचे अपने आंसू छुपाना, अपने आंखों के नीचे पड़े नील छुपाना, ये मैंने खुद देखा हुआ है। और मैंने खुद उनके लिए जाके उनके साथ कई लड़कियों को इतना एनकरेज किया हुआ है कि जाके कंप्लेन करो, और कंप्लेन के बाद भी सुधरते नहीं है ये लोग, क्योंकि लड़कियां स्टेप नहीं प्रॉपरली उठाते। तो ये लेसन देने के लिए ये वाला ट्रैक आया है। दोस्तों देखते हैं क्या होता है, मगर मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.